मिंटू चिंटू, आपका प्रश्न है कि प्रकाश हमें दिखती है या नहीं। कहने को तो यह बहुत ही सरल है, परंतु यह बहुत बहुत ही तार्किक प्रश्न है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए हम सूर्य का प्रकाश ही ले लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः तीन प्रकार के प्रकाश होते हैं। पहला एक तो होता है अल्ट्रावायलेट रेज, यह अदृश्य प्रकाश है। यह अदृश्य प्रकाश है। दूसरा आपको इंफ्रारेड रेज, यह भी एक अदृश्य प्रकाश है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। यह श्वेत प्रकाश जो है दृश्य प्रकाश है। तीसरा हो गया आपको श्वेत प्रकाश। यह जो श्वेत प्रकाश है, यह जो श्वेत प्रकाश है, यह दृश्य प्रकाश है। यह दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश कहने का मतलब यह प्रकाश हमें दिखता है। अब प्रश्न यह है, जब इसे दृश्य प्रकाश कहते हैं तो क्यों कहा जाता है कि प्रकाश हमें नहीं दिखती? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रकाश सीधी अथवा किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर सीधी हमारी रेटिना में प्रवेश करती है, यानी कि जो प्रकाश या तो सीधी हमारी रेटिना में प्रवेश करती है या नहीं तो किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर सीधी हमारी रेटिना में प्रवेश करती है, वह प्रकाश हमें दिखलाई पड़ता है। परंतु प्रकाश का पथ हमें नहीं दिखलाई पड़ता है। इसे इस तरह समझते हैं, जैसे ये एक बस है और ये रोड पे हमारी ओर आ रही है। ये बस सीधे हमारी ओर आ रही है। इस बस को हम मान लेते हैं कि यह प्रकाश है। यह प्रकाश है और यह चूंकि सीधे हमारी ओर आ रही है, इसीलिए यहाँ पे यह हो जाएगा दृश्य, यानी कि यह हमें दिखेगा। ठीक है, ये सीधी प्रकाश हमारी ओर आ रही है, इसलिए यह दृश्य प्रकाश हो गया और यह हमें दिखेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये बस है, ये देखिए एक तरफ ये जा रही है। ये बस एक तरफ जा रही है और हम रोड के किनारे खड़े हैं। हम जो रोड के किनारे खड़े हैं, ये जो बस एक तरफ जा रही है, इसे मान लीजिए प्रकाश का पथ। इसे प्रकाश का पथ, यह जो प्रकाश का पथ है यह हमें नहीं दिखेगा। कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी प्रकाश वह जब किसी वस्तु से टकराकर या किसी प्रकाश स्रोत से सीधे हमारी आंख के रेटिना में प्रवेश करती है, सिर्फ वही और वही हमें प्रकाश दिखता है। और हमारे अगल बगल से कितने प्रकाश पुंज जा रहे हैं, भरे हुए हैं। इधर सामने से जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं, दाएं से जा रहे हैं, बाएं से जा रहे हैं, ये कोई प्रकाश पुंज हमें नहीं दिखेगा। बस वही प्रकाश पुंज हमें दिखेगा जो किसी वस्तु से टकराकर अथवा किसी दीप्त स्रोत से सीधी हमारी रेटिना में प्रवेश करेगी, वही प्रकाश हमें दिखेगा। अब देखिए सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, जो 7 रंगों से मिलकर बना है, अगर किसी वस्तु से टकराती है तो वह वस्तु उस 7 रंगों में से कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है और कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। तो जो रंग को वह वस्तु अवशोषित कर लेती है
वह रंग हमें नहीं दिखता है। और जिस रंग को वह वस्तु परावर्तित कर देती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों के रेटिना में प्रवेश करता है, तो हमें यह आभास होता है कि वह वस्तु उस रंग का है। जैसे कि कोई लाल टमाटर है और लाल टमाटर में जो है सूर्य का सातों रंग का प्रकाश जाता है, वह लाल प्रकाश को छोड़कर बाकी सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और लाल प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिससे हमें यह महसूस होता है कि यह टमाटर लाल है। अगर कोई वस्तु श्वेत है तो श्वेत वस्तु जो है सातों प्रकाश में, सातों रंगों में किसी को भी अवशोषित नहीं करती है और सबको परावर्तित कर देती है, इसलिए हमें वह वस्तु श्वेत नजर आता है। और जब कोई वस्तु काला होता है, वह सातों के सातों प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, इसलिए वह वस्तु हमें काला नजर आता है। तो अब मिंटू चिंटू, कोई कहेगा आपसे कि प्रकाश हमें दिखती है या नहीं दिखती है, तो क्या बताइएगा कि कोई भी प्रकाश जब परावर्तित होकर या सीधी अवस्था में हमारी रेटिना में प्रवेश करती है तो वह दिखती है, लेकिन प्रकाश का पथ यानी जिस होकर के प्रकाश आती है जाती है वह पथ हमें नहीं दिखती है। इसमें अब किसी तरह का कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू चिंटू।